नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर दिया गया है और लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के साथ ही हर पार्टी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। फिर वो एनडीए अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस हो। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर भी अपने पत्ते खोल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिरकार महागठबंधन इतनी देरी क्यों कर रहा है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इस बीच यदि बिहार की बात करें तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्साकस्सी का खेल अभी जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर बेगूसराय, मधुबनी और कटिहार को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच कसमकस की स्थिति बनी हुई है। महागठबंधन के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय सीट को लेकर कांग्रेस और सीपीआई के बीच तनातनी चल रही है। दोनों ही पार्टी बेगूसराय से सीट को लेकर अपने अपने दांव जो है वो ठोक रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो बेगूसराय सीट को लेकर अत्यधिक उत्सुक दिखाई पड़ रही है। कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी अपने युवा नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को इस निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। कन्हैया कुमार ने लोकसभा 2019 चुनाव में संसदीय सीट में ताल ठोकी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वहीं अगर सीपीआई की बात करें तो बेगूसराय की लेफ्ट की पारंपरिक सीट है, क्योंकि 1950 के दशक से शुरुआत में वाम दलों का संसदीय सीट का प्रभुत्व रहा है। बेगूसराय सीट को बिहार का वामपंथियों का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा चुनाव 1967 में सीपीआई ने योगेंद्र शर्मा इस सीट से सांसद चुने गए थे। इतने ही नहीं, पिछले लोकसभा चुनाव में सूर्य नारायण सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, रमेंद्र कुमार जैसे कई प्रमुख नेता ने लेफ्ट पार्टी को इस सीट पर चुनाव लड़ाया था। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया है कि उनकी पार्टी को बेगूसराय सीट पर लेफ्ट पार्टी का दाव अधिक मजबूत है, क्योंकि ये पार्टी की पारंपरिक सीट है। उन्होंने बताया कि हमने महागठबंधन के साथ बांका, बेगूसराय और मधुबनी की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया कि बेगूसराय सीट हमारा गढ़ है और पिछली बार 2019 में कन्हैया कुमार हमारे उम्मीदवार थे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस भी बेगूसराय लोकसभा सीट पर अपना दाव ठोक रही है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। 2019 के संसदीय चुनाव में सीपीआई ने बीजेपी के मौजूदा सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। वही कयास लगाया जा रहा है कि सीपीआई की ओर से मधुबनी लोकसभा सीट पर भी दावा ठोका गया है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि जदयू में नाता तोड़ने वाले पूर्व सांसद एमएए फातिम को इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जा सकता है। बता दें कि फातिमी ने कई बार दरभंगा लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में ताल ठोकी है। तो आप देख सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस और सीपीआई की तरफ से बेगूसराय सीट को लेकर अलग अलग जो है वो दावे ठोके जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार सीपीआई बेगूसराय में अपने दावे ठोक रहे हैं और इस बार कांग्रेस जो है वो अपने दावे ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि राजद इस पर क्या कुछ करती है, महागठबंधन इस पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।